दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम यह जानेंगे कि जिन्नात क्या होते हैं, इनकी असलियत क्या है, यह कब और कैसे पैदा हुए, इनकी दुनिया कैसी होती है, क्या शैतान ही जिन्नात होते हैं, और क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान हो सकते हैं, और क्या जिन भी मरते हैं, और जिन्नात क्या खाते पीते हैं। इन सब सवालों का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि जिन्नात क्या होते हैं। तो इसका जवाब यह है कि इंसान और फरिश्तों के अलावा एक और मखलूक यानी प्राणी होती है जिसे जिन्नात कहते हैं। यानी इंसान और फरिश्तों के अलावा एक अलग तरह की दुनिया होती है जिसमें जिन्नात रहते हैं। जिन्नात और इंसानों में एक बात यह समान होती है कि दोनों सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, दोनों अच्छे और बुरे रास्ते को चुनने की ताकत रखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती हैं। उनमें सबसे खास बात यह है कि जिन्नात की असलियत इंसानों से अलग होती है। जिनको जिन्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आंखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जुमा है कि जिन्न और उसकी औलाद तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें देख नहीं सकते। और जिन्नात की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जिन्हों को आग से बनाया, जबकि इंसान की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला जिन्हों की हकीकत बताते हुए इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा यह है, और इससे पहले जिन्हों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्नात बहुत ही साफ और शुद्ध आग से पैदा किए गए हैं। इमाम नबवी ने फरमाया है कि जिन्नात उस आग के शोले से बने हैं जो काली होती है। अब आमतौर पर इंसानों के दिमाग में यह सवाल आता है कि आग से किसी जिंदगी को कैसे पैदा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए होता है, कुछ चीजें चाहिए होती हैं, और आग तो ऐसी चीज है जिसमें उसकी अपनी कोई ठोस शक्ल सूरत नहीं होती। तो फिर जिन्नात को आग से कैसे बनाया गया? तो इसका जवाब यह है कि यह बात सही है कि किसी चीज को बनाने के लिए कुछ सामग्री, कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे बिरयानी बनाने के लिए चावल, गोश्त, मसाले वगैरह चाहिए, उसी तरह किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई दूसरी चीज होना जरूरी होता है। और आग में तो उसकी सिर्फ शक्ल और गर्मी होती है, कोई ठोस चीज नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, वह आग में भी जिंदगी पैदा कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिन्हों को आग से पैदा किया। जभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्न को आग की लिपट से पैदा किया। जिन्नात की पैदाइश कब हुई? तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिन्हों की पैदाइश इंसान की पैदाइश से पहले हुई है, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गाड़े से बनाया, और उससे पहले जिन्हों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। इस आयत करीमा से यह साफ समझ में आता है कि जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे। अब सवाल यह है कि जिन इंसानों से कितने साल पहले पैदा हुए थे? उलमा का कहना है कि जिन्हों की पैदाइश इंसानों से 2000 साल पहले हुई थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्हों को इंसानों से 2000 साल पहले पैदा किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्न जमीन पर रहते थे जबकि फरिश्ते आसमान पर रहते थे। फरिश्तों ने आसमान को आबाद किया और हर आसमान पर कुछ फरिश्ते रहते थे। ये फरिश्ते नमाज, तस्बीह और दुआ में मशगूल रहते थे। ऊपर के आसमान के फरिश्ते नीचे के आसमान के फरिश्ते से ज्यादा इबादत करते थे। इस तरह फरिश्तों ने आसमान को आबाद किया। और जिन्होंने जमीन को, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने फरिश्तों के सामने इस फैसले का ऐलान किया जिसका तर्जुमा है कि मैं जमीन में अपना नाइब और खलीफा बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने, जिन्हें जिन्हों की पैदाइश का अंदाजा था, जिन्होंने जिन्हों को देखा था, जब अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर जिन्हों को पैदा किया तो बहुत ही ज्यादा फितना, फसाद और शर का माहौल बर्पा किया, खून रेजिया किया। तो यह सारे मनाजिर फरिश्तों ने देखे थे। इसीलिए फरिश्तों ने अल्लाह ताला से बड़े अदब के साथ कहा, मौला, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो जमीन में शर, बुराई और फसाद, लड़ाई झगड़ा फैलाएगी और खून खराबा करेगी? इससे यह बात साफ होती है कि जिन पहले से जमीन पर रहते थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जिन्हों के बाप सोमिया को पैदा किया और उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हम लोगों को देख सके लेकिन लोग हमें ना देख सके, हम जमीन में दफन किए जाएं और हम लोगों में बूढ़ा होकर फिर से जवान हो जाए। तो उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। अब वह लोगों को देख सकते हैं लेकिन लोग उन्हें नहीं देख सकते। जब वे मरते हैं तो जमीन में दफन होते हैं। उनमें से कोई बूढ़ा नहीं मरता जब तक वह फिर से जवान ना हो जाए, यानी बिल्कुल बच्चे की तरह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, पहाड़ या जन्नत, जो भी उन्होंने कहा उन्हें वह दे दिया गया।
अल्लामा इमाम इसहाक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्हों को पैदा करके उन्हें जमीन को आबाद करने का हुक्म दिया, पहले तो वह अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, लेकिन एक लंबे जमाने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी और जमीन पर फितना, फसाद और खून खराबा करना शुरू कर दिया। उनमें एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था, जिन्होंने अपने बादशाह को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने पहले आसमान से फरिश्तों की एक फौज भेजी जिसमें इब्लीस भी था, जो 4000 फौज का कमांडर था। फौज जमीन पर उतरी और जिन्नों की औलाद को तबाह कर दिया। उन्हें जमीन से निकालकर समंदर के टापुओं में खदेड़ दिया। इब्लीस और उसकी फौज ने फिर जमीन पर रहना शुरू कर दिया और उनके लिए काम करना आसान हो गया। इब्लीस और उसकी फौज ने जमीन पर ही रहना अच्छा समझा। मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि इब्लीस और उसकी फौज आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 40 साल तक जमीन में रहे। अल्लामा इब्ने अब्दुल बेर ने कहा कि जिन्हों की कुछ किस्में होती हैं और वह यह है, नंबर 1, असली जिन्न इसे जिन्नी कहा जाता है। नंबर 2, वह जिन्न जो लोगों के साथ रहता है इसे आमिर कहा जाता है। नंबर 3, वह जिन्न जो बच्चों को परेशान करता है इसे अरवा कहा जाता है। और नंबर 4, वह जिन्न जो सबसे ज्यादा खबीस और परेशान करने वाला होता है उसे शैतान कहा जाता है। नंबर 5, वह जिन्न जिसकी शरारत और बदमाशी बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसे इफरीत कहा जाता है। इससे यह बात साफ होती है कि शैतान जिन्नों की ही एक किस्म है और जिन्नों में जो सबसे ज्यादा खबीस और परेशान करने वाला होता है उसे शैतान कहा जाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के जिन्नात वह हैं जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म के वह हैं जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और तीसरी किस्म के वह हैं जो सफर और कयाम करते हैं, यानी इंसानों की तरह वह सफर भी करते हैं और ठहर कर रात और दिन भी गुजारते हैं, यानी भूत वगैरह। दूसरी रिवायत में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 किस्म के जिन्न को पैदा किया। पहली किस्म का जिन्न सांप, बिच्छू और कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में होता है। दूसरी किस्म का जिन्न हवा की तरह होता है। तीसरे किस्म का जिन्न वो जिन्न है जो हिसाब किताब और सजा के लिए मुसल्लब बनाया गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को भी 3 तरह पैदा किया है। नंबर 1, वह इंसान जो जानवरों की तरह है। उनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जुमा है, उनके दिल हैं मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान है मगर सुनते नहीं। दूसरी किस्म के इंसान वह हैं जिनका जिस्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरह है लेकिन रूह उनके अंदर शैतान की है। और तीसरी किस्म का इंसान वह है जो बरोज़े क़यामत अर्श इलाही के साये के नीचे होंगे, जबकि वहां उसके अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। हजरत ज़मख़शरी कहते हैं कि मैंने देहातों में जिन्हों के बारे में कुछ अजीब बातें देखी हैं जिनका बयान नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि जिन्हों में एक ग्रुप ऐसा भी है जिसकी आधी शक्ल इंसानों जैसी होती है, इसे शक कहा जाता है। यह मुसाफिरों को अकेला देखकर परेशान करता है और कभी कभी उन्हें मार डालता है। कुछ लोगों ने जिन्हों के होने का बिल्कुल इनकार किया है और उनका कहना है कि जिन्न नहीं होते। कुछ का यह भी कहना है कि जिन्न से उनका मतलब वह शैतान है जो सितारों की शक्ल में होते हैं। कुछ फलासफा के एक ग्रोह का यह मानना है कि जिन्न से उनका मतलब वह बुरे ख्याल और खतरनाक ताकतें हैं जो इंसान के दिमाग में होती हैं। इसी तरह फरिश्तों से मुराद वह अच्छे ख्यालात हैं जो इंसानों में मौजूद होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि फरिश्तों और इंसानों की दुनिया के अलावा भी जिन्हों की एक अलग दुनिया है। वे जो सोचते हैं उससे अलग जिन्हों की हकीकत है। जिन भी इंसानों की तरह एक मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है और वे इंसानों की तरह सोचने, समझने और अच्छे बुरे रास्ते को चुनने की क्षमता रखते हैं। और जिस तरह से इंसानों के लिए जरूरी है कि वह अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें, इसी तरह से जिन्हों के लिए भी जरूरी है कि वह अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें, यानी जिन चीजों के करने का हुक्म है उन्हें जरूर करें और जिन चीजों से बचने का हुक्म है उनसे जरूर बचे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और यह बात भी याद रखें कि जिस तरह इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसी तरह जिन भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और यह बात भी याद रखें कि जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए वह सब इंसानों में से थे, जिन्हों और औरतों में कोई भी नबी नहीं आए। तो जिस तरह इंसानों में कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ नसरानी हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, इसी तरह जिन्हों में भी कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं और कुछ सिख हैं। एक सवाल उठता है कि इब्लीस, जिसे शैतान भी कहते हैं, फरिश्तों से था या जिन्हों से? क्योंकि फरिश्ते आसमान में रहते थे और जिन्न जमीन पर रहते थे, तो इसका जवाब है कि इब्लीस का ताल्लुक जिन्नों से था, फरिश्तों से नहीं। अब सवाल यह है कि अगर इब्लीस जिन्न था और जमीन का रहने वाला था तो वह जन्नत में कैसे पहुंच गया?
तो उलमा बताते हैं कि इब्लीस पहले अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था। इसी वजह से उसने फरिश्तों के साथ आसमान में रहना शुरू कर दिया और फिर जन्नत में भी उनके साथ चला गया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने घमंड, तकब्बुर और जलन की वजह से उस हुक्म को नहीं माना। इसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। इब्लीस को शैतान इसलिए कहा गया क्योंकि उसने सबसे पहले अपने रब की नाफरमानी की। शैतान अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए महरूम है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको इब्लीस के नाम से याद किया। अरबी भाषा में बलासुन उस शख्स को कहते हैं जिसमें कोई भलाई नहीं होती। इसी बलासुन से इब्लीस शब्द बना है और इसलिए इब्लीस उस शख्स को कहा जाता है जिसके अंदर कोई भलाई ना हो। क्या जिन्नात खाते हैं या यूं ही फरिश्तों की तरह कुछ नहीं खाते? तो इस बारे में उलमा के बीच अलग अलग राय पाई जाती हैं। कुछ का कहना है कि तमाम किस्म के जिन्नात ना खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन उनका यह कहना सही नहीं है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात की एक किस्म वह है जो खाती और पीती है और दूसरी किस्म वह है जो ना खाती है ना कुछ पीती है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि तमाम जिन्नात खाते और पीते हैं। हाँ, इस बात पर भी लोगों की राय अलग अलग है कि वह चबाते और निगलते हैं या नहीं। तो इस बारे में कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात खाते और पीते जरूर हैं, लेकिन वह ना चबाते हैं और ना ही निगलते हैं यानी अंदर करते हैं, बल्कि सिर्फ वह सूंघते हैं, मगर इस पर कोई दलील नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि जिन्नात जो खाते हैं वह चबाते हैं और निगलते भी हैं, और यही सही भी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक जिन्न ने दावत दी, मैं उसके साथ गया, उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की। वह जिन्न हमको एक जगह ले गया और जिन्नों के घरों और आग के निशानात को दिखाया, और लोगों ने हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खाना मांगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो गोश्त बन जाएगा, और जानवरों की मेंगनी तुम्हारे जानवरों के लिए चारा है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग उन चीजों से इस्तंजा ना करो यानी हड्डी वगैरह से, इसलिए कि यह तुम्हारे भाइयों यानी जिन्हों की गिजा और खाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, लिहाजा हमें शैतान की मुखालफत करनी चाहिए यानी दाएं हाथ से खाना चाहिए। और मुसंद इमाम अहमद में है कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता और दाखिल होते वक्त और खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो शैतान अपने चेलों से कहता है, इस घर में तुम्हारे लिए ना खाना है ना रात गुजारने की जगह। अगर आदमी घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम ना ले तो शैतान कहता है, तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह मिल गई। और अगर खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान कहता है कि तुम्हें खाना और रात गुजारने की जगह दोनों मिल गई। हाँ, तो दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को एक लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।